ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तमदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे, भगवान बता रहे हैं, बोले कि धूमेना ब्रियते बन्ही जथा दर्शो मलेन च। बोले कि देखो, जैसे अग्नि को धुआं ढांक करके रखा है, ऐसे ज्ञान को अज्ञान ढांक करके रखा है। भगवान यहाँ पर बताए, यहाँ बोले कि ये काम कैसे शत्रु है। मनुष्य का शत्रु कौन है? बोले कि काम है। इस बात को दृष्टांत देने के लिए भगवान बताए, जिस प्रकार साथ साथ उत्पन्न होने वाला धुआं और अग्नि प्रकाशात्मक बन्ही को वो धुआं क्या करता है? आवृत कर देता है। जैसे और दृष्टांत दिए, जैसे दर्पण में धूल के द्वारा ढक जाता है, बोले कि इस प्रकार, बोले कि ये काम से ज्ञान आवृत हो करके रहा। अनेक दृष्टांत बोध सौकर्य के लिए दिए गए, भगवान ने दिया है। और बोले कि देखो, बन्ही और धूम साथ साथ वो उत्पन्न होते हैं। एक साथ धुआं भी उत्पन्न होता है, अग्नि भी उत्पन्न होता है। फिर भी धूम जो है अप्रकाश स्वरूप है, इसलिए वो प्रकाशात्मक बन्ही को आच्छादित कर देता है। ये धूम जो है अप्रकाश स्वरूप है। धूम से प्रकाश नहीं होता है, अग्नि में प्रकाश होता है। ये प्रकाश रूप अग्नि को अप्रकाश रूप, मतलब धुआं जो है ढक लेता है। जैसे कि बादल जो है अप्रकाश रूप है, लेकिन सूर्य जो है प्रकाश रूप है। प्रकाश रूप सूर्य को अप्रकाश रूप बादल क्या कर देता है? ढक लेता है, तो सूर्य को हम देख नहीं पाते। इसी प्रकार ये अप्रकाश रूप काम जो है प्रकाश रूप ज्ञान को ये ढक दिया है। किंग पुनः स्तद इदम शब्दवाच्यम यत कामेन आवृतम इति उच्यते। भगवान ने पिछले श्लोक में इदम शब्द आया है। ये जो इदम शब्द आया है,
ये इदम शब्दवाच्य जो है ये वस्तु क्या है, जो कि ये क्या करता है, काम से आवृत कहा गया है। इस पर ये इदम जो है यही ज्ञान स्वरूप है। ये ज्ञान को ये क्या करता है, ये ज्ञान रूप वस्तु को काम जो है वो आवृत कर देता है। इसके ऊपर आगे वाले श्लोक भगवान बता रहे हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। बोले कि ज्ञान आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। ये ज्ञान को आवृत कर लेता है, ढक लेता है। तो इसलिए ज्ञानी पुरुष उसको क्या बोलते हैं, ये अपना शत्रु ही मानते हैं। जैसे जादूगर जब जादू दिखाता है, वो जादू जब दिखता है हम जानते हैं कि ये मिथ्या है, फिर भी उसी समय के लिए हम उसको सच मान के बैठते हैं। लोग भी पिक्चर देखते हैं, पिक्चर देखते समय जब दुख आता है तो मतलब जब तादात्म्य भाव हो जाता है तब उसमें क्या होता है, रोना शुरू हो जाता है। वो जानते हैं वो मिथ्या है। ये काम जो है इसी प्रकार है। जब हम उसी वस्तु के प्रति तादात्म्य भाव हो जाता है, अपने को मिला लेते हैं उसमें, तब जो है अज्ञान आ जाता है। इसलिए ज्ञानी काम को अपना शत्रु ही मानता है। शत्रु दूसरा कोई नहीं है, फलाना व्यक्ति के द्वारा मुझे दुख हुआ, फलाना के द्वारा ये हुआ, ये मिला। अपने अंदर ही अपना शत्रु खड़ा है। ये जो आसक्ति है, लालच है, यही अपना शत्रु है। ये शत्रु के द्वारा जीव जो है बंधन में पड़ता है। इसलिए ज्ञानी उससे बचने के लिए काम से वो दूर रहता है। भगवान बता रहे हैं आवृतम इति, आवृतम एतेन ज्ञानम ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। ये आवृत जो है इसका अर्थ बोलते हैं, बताते हैं भगवान। बोले कि आवृतम एतेन ज्ञानम, ज्ञान को जैसे पिछले श्लोक में बताए थे, जैसे धुआं और अग्नि साथ साथ उत्पन्न होने पर भी ये धुआं अग्नि को ढक लेती है, ऐसे ये काम भी धुआं जैसे है। ये काम क्या करता है, ज्ञान को ढाक लेता है। ज्ञानम आवृतम एतेन ज्ञानम, भगवान बताते हैं बोले कि ये ज्ञान को काम जो है ढक लेता है। इसलिए ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानी इनको क्या मानते हैं, नित्य वैरी मतलब शत्रु मानते हैं। आसक्ति को, काम को ये अपना शत्रु मानते हैं। कौन? ज्ञानी पुरुष। किस लिए? ना ये क्या करता है, ज्ञान को ढक लेता है। ज्ञानी ही जानाति अनेन अहम अनर्थे प्रयुक्तः पूर्वम एवेति।
भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, बोले कि हे अर्जुन, कठिनाई से पूर्ण होने वाले अग्नि के सदृश ज्ञान के सदा शत्रु इस काम से आत्मा का ज्ञान अथवा कर्तव्य अकर्तव्य बोध रूप ज्ञान आवृत रहता है। अपना जब हम किसी विषय के प्रति हम आसक्ति होते हैं, आसक्ति होने पर वो चीज को प्राप्त करने के लिए उस समय हम नहीं जानते कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है। ये चीज को प्राप्त करने के लिए आसक्ति हो करके हम कर्म करते हैं। उस समय वास्तविक हम नहीं जानते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है या अकर्तव्य है, ये कर्म करने पर ये धर्म है या अधर्म है, ये पाप है या पुण्य है। क्योंकि जिसके द्वारा हम ये निर्णय करते हैं, ज्ञान के द्वारा करते हैं, ये पाप है या पुण्य है, ये धर्म है या अधर्म है, ये ज्ञान को ये क्या करता है, आवृत करके रखता है। जिसके द्वारा हम निर्णय करते हैं उसी को यो ज्ञान वो काम वो ज्ञान को आवृत करके रखता है। इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं, बोले कि जान इत्यम आह अनर्थे प्रयुक्त पूर्वम मेवेत। ये जो है ज्ञान ज्ञान को काम जो है आवृत करके रहता है। इसलिए ज्ञानी काम को नित्य शत्रु मानता है। जैसे अग्नि और धुआं एक साथ उत्पन्न होने पर धुआं जो है अग्नि को आवृत करके रखता है, इसलिए इस तरह ये काम जो है ज्ञान को ढक करके रखता है। और काम जब अपने अंदर उत्पन्न होता है उसी समय हम धर्म अधर्म ये सब कर्तव्य अकर्तव्य ये नहीं जानते। इसलिए ज्ञानी इनको नित्य शत्रु कहा है। इसी से क्या है, ज्ञान ढक जाता है। इसमें ज्ञान क्या है, आवृत हो जाता है। ज्ञानी पुरुष जो है दुखी च भवति नित्यम एव अतो असौ ज्ञानिनो नित्यवैरी न तु मूर्खस्य स हि कामं तृष्णाकाले मित्रमिव पश्यन् तत्कार्ये दुखे प्राप्ते जानाति तृष्णा या अहम दुखित्वम आपादित इति न पूर्वम एवातो ज्ञानिनो एव नित्य वैरी। इसलिए ज्ञानी पुरुष काम प्रयुक्त दुख आने से पूर्व, काम आने से पहले ही वो क्या करते हैं, उससे दुख समझते हैं। काम आने से पहले ही दुख आया है ऐसे मान लेते हैं। काम से प्रेरित होकर के दुख को प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञानी का काम नित्य शत्रु है, क्योंकि ये काम जो है नित्य दुख देने वाला है। इसलिए ज्ञानी वो काम को नित्य शत्रु मानता है। किंतु मूर्ख जो होता है अज्ञानी, तृष्णा के समय वो क्या मानता है, उसको मित्र मानता है। तृष्णा काले मित्रमेव पश्यन् तत्कार्ये दुखे प्राप्ते जानाति। जब
वो चीज प्राप्त करने लिए आप चाहते हो, आप आग्रह करते हो, तो आपको वो उस समय क्या है, अच्छा लगता है। इसलिए काम को आप क्या मानते हो, मित्र मानते हो। किंतु काम के कार्य जब उसको प्राप्त होने पर आपको दुख मिलता है, तब आप चिल्लाता है कि तृष्णा के कारण दुखी हुआ, मुझे उस काम की वजह से मुझे दुखी मिला। पहले ऐसा नहीं समझता। काम जब आसक्ति आपके मन में आ गई, आसक्ति से पहले नहीं समझते कि इसके द्वारा मुझे दुख मिलेगा। उस समय आप सुख की प्राप्ति के लिए जाते हो। जब सुख प्राप्त के लिए जाते हो तो प्राप्त होने के बाद जब दुख मिलता है, तब जो है अज्ञानी उसको जानता है कि मुझे दुखी हुआ, पहले ऐसा नहीं समझता। इसलिए काम को ज्ञानी का नित्य बैरी माना गया है। इसलिए काम क्या है, नित्य शत्रु है। किसका? ज्ञानी का। काम का रूप इच्छा ही है। हम जो इच्छा करते हैं यही काम है। किस चीज को प्राप्त करने के लिए जो इच्छा करते हैं वही काम है। ये कठिनाई से पूर्ण होती है। जब तक पूर्ण नहीं होती तब तो आपके मन में दुख ही होता है। वो क्या है बोले कि वो अग्नि के समान है। जिस प्रकार अग्नि में ईंधन डालने से, भगवान यहाँ पर बोलते हैं अग्नि में घी डालने पर वो क्या है, अधिक प्रज्वलित होती। वैसे भोग के लिए आप इच्छा जब करोगे, भोगों के लिए इच्छा जब करोगे, एक भोग भोगने के बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे आ जाएगा। ये बढ़ती जाएगी। इसलिए वो क्या है, अनल और दुष्प्र भी कहा गया है। इसको अग्नि जैसे काम को कहा गया है और दुष्प्र भी कहा गया है। यही बात है। इसलिए ज्ञानी इनको नित्य शत्रु मानता है। इसको काम को नित्य शत्रु मानता है। आगे की चर्चा जो है हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।